नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। हमारे साथ आज मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सांसद विजय बघेल जी। विजय जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, जो ये आपका कार्यकाल रहा है बीता 1 साल का, वो कैसा रहा है? आप दूसरी बार लगातार सांसद चुन के आए हैं, ऐसे में क्षेत्र विकास को लेकर आपके आने वाले 5 सालों में क्या योजनाएं और अब बीते 5 सालों में आपने क्या अचीव किया है और 1 साल आपका कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दुर्ग लोकसभा की जनता को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, देवतुल्य जनता को, और उनके ही आशीर्वाद से और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के, मुझे दूसरी बार यहाँ सांसद बनने का ये सौभाग्य मिला है। और उस क्षण में मिला है जब देश नित नए आयाम तय कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम अनेक ऐसी ऊंचाइयां तय कर रहे हैं जिसके लिए ये देशवासी प्रतीक्षारत थे। और निश्चित रूप से इस काल में और बीते हुए मेरे 5 साल के कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां केंद्र सरकार के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी मंत्रियों के आशीर्वाद से मेरे क्षेत्र में करने का अवसर मिला है। मेरा क्षेत्र चूँकि भिलाई इस्पात संयंत्र का एक बड़ा संयंत्र है जो एशिया में नाम रखता है, वहाँ पे अनेक एमएसएमई के संस्थाएं हैं, लगभग 100-150, और छोटे उद्योग होने के कारण जो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी और जिसके कारण लोग शिकायत लेके आते थे, उसमें सरकार के माध्यम से जो एमएसएमई के लिए अभी के बजट में भी, पूर्व में भी और कोरोना काल में भी जो रिलैक्सेशन दिए गए, जो अनेक उनके लिए सुविधाएं दी गई, उससे हमारे वहाँ के लोग खुश हैं। साथ ही साथ मेरे यहाँ आईआईटी का निर्माण हुआ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है, और अमृत भारत मिशन के तहत जो अमृत स्टेशन है, वो लगभग 5 अमृत स्टेशन मेरे लोकसभा क्षेत्र में नए रूप में, नए परिवेश में बन रहे हैं, जिसका एक का लोकार्पण हमने कर लिया है। इसी तरह रेल लाइन भी, नई रेल लाइनें बिछी है जो जिसकी उपलब्धता के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ भारतमाला जो रोड है, जो पूरे देश को एक नेटवर्क रूप में जोड़ेगा, वो भी कई किलोमीटर मेरे क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। तो इस तरह बहुत सारी और सुविधा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी। पीएम श्री स्कूल बहुत सारे खुले हैं मेरे क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से भी सभी मापदंडों में हम अनेक उपलब्धियां हासिल किए हैं। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ये डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में आप एक कड़ी की तरह काम करते हैं। कुछ मुद्दे स्थानीय होते हैं या जो राज्य सरकार के अधीन होते हैं, और कुछ केंद्र के। ऐसे में इन दोनों के बीच में आप सामंजस्य कैसे बिठाते हैं क्षेत्र के विकास को लेकर, योजनाओं को लेकर? देखिए, पिछले कार्यकाल में मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि केंद्र में हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय बहुत सारी दिक्कतें आती थी, हम जो चाहते थे वो नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना को भी की दुर्गति भी करके पिछली कांग्रेस की सरकार ने राज्य में कर दी थी। जैसे ही हमारी सरकार आई, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार अभी चल रही है छत्तीसगढ़ में 2023 से, तो सारे रुके हुए जो काम हैं वो निरंतर आगे बढ़ने, ये है डबल इंजन सरकार से अनेक लाभ। और सिर्फ मेरा ही क्षेत्र नहीं, मेरा ही राज्य नहीं, पूरे देश में ये माहौल बना हुआ है कि जहाँ डबल इंजन की सरकार थी वहाँ पे विकास तेज गति से जाएगा। और इस दृष्टिकोण से सारे रुके हुए लगभग 18 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री आवास की सौगात छत्तीसगढ़ को मिली। उसमें हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कहूँ, मेरे क्षेत्र में भी लोगों को ये सुविधा मिली है। साथ ही साथ हम लोग सिंचाई के दृष्टिकोण से बड़े प्रोजेक्ट अभी शासन और सरकार के माध्यम से ला रहे हैं ताकि सिंचाई का रकबा बढ़े और किसानों को लाभ हो। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे जो उपकरण हैं जो छूट में मिलता है अपने किसानों को, जिसको कांग्रेस सरकार में उसकी धज्जियां उड़ा दी थी, सिर्फ अपने लोगों को लाभान्वित करते थे,
जो पात्र नहीं उनको भी लाभान्वित करते थे, उसका लाभ भी हमारे क्षेत्र को अब मिलने लगा है। तो इस तरह मैं पहले ही बताया, शिक्षा के क्षेत्र में पीएम श्री स्कूल की बात कहूँ, चाहे मैं स्टेशन की बात कहूँ, चाहे सड़कों की बात कहूँ, ये सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिले जुले जो प्रयास है उसके माध्यम से मिल रहा है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की और विशेषकर दुर्ग की, 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के जो लक्ष्य की बात है, उसको हासिल करने में आप कहाँ देखते हैं दुर्ग को? चूँकि दुर्ग मेरा लोकसभा क्षेत्र शहरी और ग्रामीण दोनों परिवेश में है। 9 विधानसभा टोटल है, उसमें 4 टोटल शहर हैं। मेरे यहाँ 4 नगर निगम हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा नगरीय निकाय के क्षेत्र में नगर निगम है, तो मेरे क्षेत्र में है 4 नगर निगम। इसी तरह नगर पालिका, नगर पंचायत भी है, और 5 जो विधानसभा है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। तो दोनों का मिला जुला मिली जुली प्रगति हो, तरक्की हो, दोनों के नए दूसरे आयाम हैं। उसमें हमने बहुत सारी सफलता पा ली है, और आगे अभी जो हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने एनसीआर जो यहाँ है दिल्ली में, उसी तरह एससीआर की भी घोषणा भी की है। क्योंकि मैं घोषणा पत्र का अध्यक्ष भी था 2023 में, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में मैंने ही उसको जोड़ा था, सभी नेताओं के आशीर्वाद से, उनके सहमति पे, कि एससीआर हमारा बने, ताकि हमारा जो बड़ा क्षेत्र है रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव तक एक बड़ा महानगर का स्वरूप हो, जिसमें अनेक नेटवर्क, चाहे वो मेट्रो सिटीज़ की बात करें, चाहे अंडरग्राउंड सड़क की बात करें, चाहे उसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारे जो कोचिंग स्कूल है, कॉलेज है, उसकी बात करें, सब में एक नई प्रगति और नया विकास हो सके, जिसके लिए मोदी जी की सरकार कटिबद्ध है। और उस बड़ी योजना के बाद मेरे क्षेत्र का विकास दुगुने और तिगुने रफ्तार में बढ़ेगी। सर, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विजय बघेल जी, दुर्ग से सांसद हैं। इन्होंने बताया किस तरह से वो अपने क्षेत्र के विकास को लेकर तत्पर हैं, और दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर वो वहाँ पर एससीआर को बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।